असल में ये रंजिश पहले से चली हुई थी, क्योंकि पीछे भी ये लगा कि भाई एक समाज जो है ऐसे समाज में आता है और वो लोग चुनाव में पहल करते हुए काफ़ी आगे बढ़ रहे थे। तो ये बात दबंगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि अब की बार भी जो जेपी की वाइफ जो है वो दूसरे नंबर पे रही थी और कम। विकास जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है। आज फिलहाल आप हैं दोस्तों नंगथड़ा गांव के अंदर। नंगथड़ा गांव जो है यहाँ से आप जावांगे तो मतलब अगरवा के नज़दीक ही है। और अगर आप बात करा बस सरसोद से 14 किलोमीटर पड़ा है। तो पहली बात तो यह है भाई यहाँ पे क्यों आए हैं। नंगथड़ा गांव के अंदर एक जेपी नाम का लड़का जो एक्स सरपंच है, उसका जो लड़का है उसकी जो गोली मारकर हत्या कर दी जावा। बताया जा रहा है भाई 3 गोली मार दी जावा है और उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पर हमारे साथ है रवि नागर जी। रवि नागर जी से पूछेंगे। आ जाओ कैमरामैन एक बार। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अनिल नागर है। तो अनिल नागर जी, आप जैसे हम आज नंगथड़ा गांव के अंदर आए हैं, तो यहाँ पर जो अपने सरपंच साहब हैं उनके बेटा का जो जैसे गोली मार दी जावा है, तो आप इसके मामले में कुछ बताओगे क्या सिस्टम है, किस तरह? असल में ये रंजिश पहले से चली हुई थी, क्योंकि पीछे भी ये लगा कि भाई एक समाज जो है ऐसे समाज में आता है और वो लोग चुनाव में पहल करते हुए काफ़ी आगे बढ़ रहे थे। तो ये बात दबंगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि अब की बार भी जो जेपी की वाइफ जो है वो दूसरे नंबर पे रही थी और कम वोटों के अंतर से हारी थी। और इस बात का मलाल था कि जनरल की उसमें भी इन्होंने फॉर्म भरा। संदेश ये था लोगों का कि एससी समाज के लोगों को सिर्फ एससी सीट रिजर्व आए तो ही इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर जनरल सीट पे अगर कोई भी चुनाव लड़ने की हिम्मत करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। तो अब आगे जैसे पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? देखो, प्रशासन ने हमें भरोसा दिया था कि आप जो है डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करें। तो हमने मृतक जेपी का अंतिम संस्कार किया सिर्फ ये सोच करके। प्रशासन ने हमें भरोसा दिया था कि इस पे हम बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई करेंगे और जितने भी लोग दोषी हैं, चाहे वो इसके अंदर साजिश में शामिल हैं और या फिर जो घटनाक्रम को अंजाम देने में शामिल हैं, उनको सबको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन प्रशासन ने आनन फानन में जो भरोसा दे दिया, लेकिन उसके बाद वो अपने काम में मस्त हो गए हैं। जो मेन मुजरिम है अभी भी वो बाहर घूम रहे हैं और परिवार जो है उसकी जान खतरे में है। सर, जो हत्यारे थे उन्होंने इस घटना को किस प्रकार अंजाम दिया है? बस वो लोग उनका कभी अब यहाँ परिवार में सरपंच रहे हैं यहाँ पे, तो आना जाना रहा सभी का, लोग जानकार थे और इस जानकारी के बेस पे किसी को शक नहीं था कि ये लोग इस तरह का घटनाक्रम को अंजाम देने आए हैं। और वो लोग आए थे सिर्फ ये हम लोगों ने सोचा कि ये लोग मिलने वाले हैं, परिवार के लोग हैं, आते जाते रहे हैं। लेकिन उनकी मंशा ये थी कि भाई उनको हत्या करनी थी और उसको उन्होंने इसको अंजाम दिया और वो लोग भाग गए। कहने का मतलब उसकी हत्या हुई है जी, घर पे कौन कौन था? उनकी वाइफ यहाँ पे मौके पे मौजूद थी, गेट खुला हुआ था और उन्होंने पूछा कि पति कहाँ पर हैं। उन्होंने कहा अंदर बैठे हैं। उन्होंने पहले भी उनको देखा था कि कई बार वो मिलने आते थे, लेकिन उन्होंने पहले इस काम के लिए कई दिनों तक रैकी की। रैकी करने के बाद में कि आज घर पे ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं और वो अकेला है, गेट खुला हुआ है और आज मौका है, और उन्होंने मौके की ताक में थे और उन्होंने रैकी करने वालों ने उनको पूरा सिस्टम बताया और वो लोग अपने इस काम को अंजाम देने में सफल हो गए। तो मतलब जो दोषी है तो उसका आपको पता है भाई कौन दोषी है? देखो, अभी ज़्यादा इसके बारे में कहना उचित नहीं होगा। हमें पता भी है और उनके नाम पुलिस को दे दिए गए हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए पहले बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। तो इसमें मारने वाले यहाँ पे मौके पे ज़रूर पहुँचे हैं, लेकिन इससे पहले काफ़ी लोगों ने इसको बैठ करके पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे उन्होंने घटनाक्रम पे चाहे मौजूद नहीं थे, लेकिन उतना ही कसूरवार होता है वो व्यक्ति जो पहले घटना को अंजाम देने से पहले उसकी सारी प्लानिंग करता है, षड्यंत्र करता है। तो उनको भी 120B में लाया जाना है। तो अब जैसे हम कहें तो पहले कोई रंजिश थी उस लड़के से जिसने इसका दोषी है जो? नहीं, बस ये था कि उन लोगों ने अपने ये हो रहा था कि भाई जनरल सीट के ऊपर जो है एक ऐसी कम्युनिटी का आदमी वो कैसे चुनाव लड़ सकता है कि भाई अपने ही उसमें आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और ये घटनाक्रम जो है ये उसी का परिणाम है। सर जो इन्होंने चुनाव लड़ा था वो जनरल में लड़ा था? हाँ, ये जनरल में था और ये 2nd नंबर पे रही थी। सेकंड नंबर पे रही थी। तो कहीं ना कहीं सर ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे जब रिजर्व में आता है ना, काफ़ी गांव में अब की बार मामले आए हैं कि कोई भी जनरल कम्युनिटी का जो एससी की लड़की को ब्याह के ले आते हैं
और वो उसको चुनाव में उतार देते हैं और वो चुनाव जीतते भी हैं काफ़ी। जी तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हम तो ये चाहते हैं कि जातियाँ तो लोगों ने बनाई हैं। हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर ऐसा सिस्टम चला तो हम उसका तो वेलकम करते हैं कि वो हमारी बेटियां लें और अपनी बेटियां भी हमें दें। लेकिन सिर्फ चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए एक बेटी को ब्याह लाएं और उसके बाद में वो सरपंची के लिए जो है इन चीज़ों को जो है एक तरीके से षड्यंत्र के तहत चीज़ें करें, वो भी गलत है। जो जेपी भाई साहब थे, वो जो बता रहे हैं, जो बंदा है, मतलब उनका उससे क्या कुछ रिश्ता था? दोस्त थे कि वैसे कोई जानकार थे? नहीं, इनमें एक कम्युनिटी का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, वो बड़ी कम्युनिटी थी और जनरल में थे। और इससे क्या है कि मैं जातिवाद में हम लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है उनकी रंजिश यही थी कि भाई एक ऐसी कम्युनिटी का आदमी जो है वो जनरल के अंदर चुनाव नहीं लड़ेगा, और ऐसा संदेश उन्होंने देने की कोशिश की कि ताकि कोई और आगे से ऐसी हिम्मत ना कर नहीं सर, वो दोस्त था, किस तरह का रिश्ता? नहीं, दोस्ती नहीं थी। सरपंच के पास में हज़ार तरह के लोगों का काम के सिलसिले में आना जाना होता है और सरपंच के पास बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं, जिसमें ना सिर्फ गांव का विकास कार्य उसे होता है और बाकी मसले भी होते हैं जहाँ पे सरपंच की आवश्यकता पड़ती तो है। ऐसा तो नहीं सर जैसे पहले रंजिश हो फिर दोस्त बनाकर दोबारा बदला लेने के लिए चाहा उसने? देखो, चुनाव के अंदर इस तरह की बातें चलती हैं कि आप चुनाव मत लड़ो, लेकिन सिर्फ किसी के कह देने भर से कोई चुनाव लड़ना बंद नहीं करता। ऐसी बातें पहले हुई थी कि भाई चुनाव नहीं लड़ें, लेकिन चुनाव तो अब जिसका भी ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी है और उस आज़ादी का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। अब उसके बदले में उनकी जो मानसिकता थी वो घटिया किस्म की थी और उस घटिया किस्म की मानसिकता के चलते उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। तो अब आपका क्या कहना, पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा? देखो, अभी कल हमें जो है समय दिया गया था, एसपी साहब ने भी कि भाई हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और डीसी साहब ने बोला था कि आप 10 बजे मिलें, लेकिन दुख की बात है कि कल 10 बजे प्रशासन हमसे मिला ही नहीं, वो लोग इधर उधर थे। तो आपने कॉल कॉल करके पूछा नहीं भी कहाँ हो? हाँ, उन्होंने बताया कि हम जरूरी काम से बाहर गए हैं, ये सब बहाने हैं और मैं प्रशासन से दोबारा प्रार्थना करूँगा कि इस तरह के ढुलमुल रवैया न अपनाएं। पीड़ित परिवार की जान अभी भी खतरे में है, एक हत्या हो चुकी है, क्या प्रशासन तब जागेगा जब और किसी व्यक्ति की हत्या हो जाएगी? सर आखिरी सवाल, जो घटनाक्रम था, जो हत्यारे दोबारा किस तरह मतलब किया गया, क्या टाइम था, क्या कुछ बता सकते हो? कितने व्यक्ति ये थे? करीब 11 बजे के करीब की बात है और 11 बजे शाम को या दिन? रात को 11 बजे 6-7 व्यक्ति उस टाइम पे थे और उनकी हुलिया, उनके नाम वगैरह सब दे दिए गए हैं और उसके बाद जिन लोगों ने रेकी की थी उनका भी पुलिस ने उनको तो उठा लिया, लेकिन मेन आदमी जो है अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। क्या वो बाइक पे थे, गाड़ी में थे, किस चीज़ में थे सर? देखिए, इस चीज़ का तो अभी वही बात है कि सारी चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे तो वो लोग अपनी गाड़ियों को या उनको जो इस्तेमाल किए हुए हैं उनको वो लोग ख़त्म कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो वो पुलिस का काम है, उन्होंने उनको सीज करना है, अपने कब्जे में लेना है और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी आपको समय अंदर रहते कितने हुए व्यक्ति गए थे सर? सारे 5-6 व्यक्ति जो थे वो गए थे। तो अब लास्ट में क्या कहना चाहोगे आप? अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन जाग जाए, इस पे जल्द कार्रवाई करे। अगर इस पे जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित पक्ष अपने न्याय पाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। ठीक है सर। सर जो परिवार है, जेपी है जो जिसकी हत्या हुई है, उसके परिवार में कौन कौन है? अभी उसकी वाइफ हैं, उसकी एक बिटिया है, एक बच्चा अभी भगवान करे बेटा हो, हमें उम्मीद है ऐसी कि दोबारा जेपी जो है इस दुनिया में आए अपने बेटे के रूप में। लेकिन आज जो सदमा परिवार को लगा है, वैसे तो भाई भी हैं, एक भरा पूरा परिवार है, लेकिन जाने वाले की जो कमी है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। चलो जी, ठीक है धन्यवाद। सर।